ये बदल हुआ कि नहीं हुआ। तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही। उन्हीं ने हमें है, अगर हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं और बगल की सीट खाली है, हमने अपना थैली वहां रख दी, बैग रखी, पर्स रख दी, टेलीफोन रख दिया, किताब रख दी और विमान के चलते चलते या ट्रेन के चलते चलते वहां का रिजर्वेशन जिसका वो आ गया उस सीट पर बैठने के लिए। सीट तो हमारी नहीं थी, हम तो हमारी सीट पर बैठे थे, वो तो खाली पड़ी थी, उसकी थी। वो आया, हमको टेलीफोन उठाना पड़ा, किताब उठानी पड़ी, चश्मे उठाने पड़े, मोबाइल उठाना पड़ा, मुंह लटक गया। ये कहां से आ गया? एक सीट खाली थी, मैं आराम से बैठा था, सीट आपकी नहीं थी, फिर भी एक तरफ ये हमारा अनुभव, उसी देश में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बार यूं ही कह दिया कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आपको गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, छोड़ दो ना। मेरे देश के 1.25 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। ये जन मन बदला है। 125 करोड़ देशवासियों का जन मन जो बदला है वो देश को बदल के रहेगा, ये मेरा विश्वास है। रेल के अंदर सीनियर सिटीजन्स को सब्सिडी मिलती है, टिकट में पैसों में राहत मिलती है। मैंने ऐसे ही कहा रेलवे वालों को, जरा जो पर्ची होती है फॉर्म उसमें लिख दो कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। इतना ही लिखा, मैंने कभी भाषण नहीं किया इस पर, न कोई अपील की, कुछ नहीं किया। आपको जानकर के खुशी होगी, मेरी लास्ट जो जानकारी थी, करीब करीब 40-45 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने लिखा कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मैं पूरी टिकट देना चाहता हूं। ये है मेरे देश का सामान्य मानवीय का मिजाज जो बदला है, वही मेरे देश की भविष्य, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये आशा, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये सपने और उन सपनों के अनुकूल सरकार की नीतियां, सरकार की रीति, सरकार की गति, सरकार की मति उसको एक नई ताकत देती है। पहले ऐसी मान्यता थी सब कुछ सरकार करेगी, हम ही सब कुछ है। हमने आकर के बदल दिया, जी नहीं, हमसे बड़ा देश है, देश के लोग बड़े हैं। 125 करोड़ देशवासी देश बदल सकते हैं, हम तो निमित्त हैं। उनके भरोसे छोड़िए, वो देश को आगे ले जाएंगे और हमने छोड़ना तय कर लिया है। देश के भरोसे, 125 करोड़ देशवासियों के भरोसे चलना, ये सपना लेकर के हम चल पड़े हैं। और वही ताकत है, एक मोदी नहीं है, ये 125 करोड़ मोदी है जो देश बदल रहे हैं, जो देश बदल रहे हैं। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला प्रश्न इस ओर से है। डॉक्टर निशिल शाह हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। हमारे कार्यकर्ता माइक सौंपे उन्हें। डॉक्टर निशिल शाह प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू इंडिया, भारत का नागरिक होते मुझे गर्व की भावना है कि सामान्य घर में से आके आप भ्रष्ट ताकतों के सामने चुनौती दे रहे हो और इसी चुनौती के साथ डर के मारे एक महागठबंधन हो रहा है। 2019 में भारत के 125 करोड़ देशवासियों कांग्रेस मुक्त भारत का इंतजार कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
आपने सही कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा। हमें तो वो डर ही नहीं था। खुली किताब जैसी जिंदगी रही है। 13-14 साल आपके बीच में काम किया है, विरोधियों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई। वही ताकत थी जिसके कारण डर नहीं लगा कभी। क्या होगा? अरे जो होगा तो होगा यार। होता क्या? दूसरा, मैं ये विश्वास से मानता हूं, ये मेरा कन्विक्शन है, हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये भ्रष्टाचार दिमक की तरह घुस गया है, सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया है। कहीं से तो शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मैं भी ये कैसे भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छोड़ सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना तो नीचे, और इसलिए, और आपने देखा जिस 4-4 पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4-4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके, रुपये मार करके देश छोड़ कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। टकरेंगे दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं।
लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का उज्जवल भविष्य, देश के नौजवानों का उज्जवल भविष्य यही दिल में भरा पड़ा है, तो ये निर्णय भी अपने आप होने लग जाते हैं जी। जहां तक आगामी चुनाव का सवाल है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ईश्वर देखिए, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती हैं, और ये किसी के पढ़े लिख करके आए हुए लोग नहीं हैं, किसी के पढ़े पढ़ाए लोग नहीं हैं। अब हमारे सामने चुनौती और है। एक दल के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस हार जाए, इतने से काम बनने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो गलत चीजें देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में घुसेड़ दिए हैं, देश को उससे मुक्ति दिलानी है। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, मेरा तेरा, ये जो बीमारियां घुस गई है, देश को उससे बाहर निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए हम मंत्र लेकर के चले हैं, सबका साथ, सबका विकास। और कोई? जी, अगला प्रश्न बहुत हजारों लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन अगला प्रश्न इस ओर से है। मैं श्रीमती उर्मिला बारोट से निवेदन करूंगा, जो इस वक्त ये जो B31 में है, ऊपर खड़ी हुई है हमारे बीच में। मेरे कार्यकर्ता बंधु उनके पास जाएं और उन्हें माइक सौंपें और ये प्रश्न पूछे। श्रीमती उर्मिला बारोट जी। उर्मिला जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं लीगल फील्ड से हूँ। मैं पिछले कई टाइम से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हूँ। मैंने देखा है कि 2014 में जो लोग आपको हारते हुए देखना चाहते थे, वही लोग आज मीडिया और प्रसार माध्यमों के द्वारा देश में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और गलत मैसेज पास कर रहे हैं, जबकि हमारा देश अभी कितने टाइम से विश्व गुरु बनने जा रहा है, महासत्ता बनने जा रहा है। और ऐसे टाइम में जब देश के लिए और राष्ट्र जब देख रहे हैं कि उसके लिए कोई देखे कि कोई राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए आप गुजराती बोलिए, चिंता मत कीजिए। जी सर। नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं, आपका भाव मैं समझ गया हूं। हम चाहते हैं सर कि हमारे देश में जो अराजकता हो रही है, वो अराजकता बंद हो और हमारा देश का पूरा विकास हो। और ये विकास में हम जैसे नागरिक देश का उज्जवल भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम जैसे नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है? वंदे मातरम। आपने ये जो चिंता की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये बात सही है। अगर आप 2013-14 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय की खबरें देखें तो एक टोली थी, बोली नहीं थी, भली भी नहीं थी। ये टोली लगातार कह रही थी पहले, अगर बीजेपी मोदी को घोषित कर देना तो पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। मोदिया ने ऐसा, मोदिया ने वैसा, मोदिया ने ऐसा, पता नहीं क्या क्या कहते थे।
अब बीजेपी ने हमको घोषित कर दिया, तो उन्होंने चालू कर दिया। मोदी को कौन जानता है? फिर उन्होंने चालू कर दिया, बीजेपी के पहले इतने परसेंटेज वोट थे, बढ़ बढ़ करके इतने बढ़ेंगे तो इसका इतना टोटल लगाओ तो इतना सीट हो जाएगा, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने बता दिया था हंग पार्लियामेंट बनेगी। ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था? अब उस समय उन्होंने इतना सारी मेहनत की, नए नए तर्क दिए, न जाने क्या क्या बातें फैलाई, लेकिन जनता के गले नहीं उतरी। जनता के गले मोदी उतर गया। अब मुझे बताइए, 2013-14 में जिन्होंने इतनी मेहनत की, ये मोदी नाम का खड़ा ही नहीं होना चाहिए। उनके दिल में कितना गुस्सा भरा पड़ा होगा बताइए। वो अपमान महसूस करते होंगे कि नहीं करते होंगे? वो मोदी को हर हाल में नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने अहंकार के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? ये नेगेटिविटी का कारण वही है। लेकिन हमें ऐसी नेगेटिविटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है? पॉजिटिविटी। हम सही सच्ची बातें अगर वो एक बार बोलते तो हम 100 बार बोले, वो एक जगह पे बोलते तो हम 10 जगह पे बोले, वो एक के सामने बोलते हैं तो हम 50 के सामने बोले। अगर आप सब इस काम में जुड़ जाएं तो नेगेटिविटी करने वाले 13-14 में भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। अच्छा, एक तो ये जमात हो गई जिनको मेरा मुंह भी पसंद नहीं है, नाम भी पसंद नहीं है। दूसरे लोग हैं जिनको मैंने पैदा किया है। अब मुझे बताइए, जिन 3 लाख कंपनियों के ताले लगा दिए, वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मोदी बेकार आदमी है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले हमारे यहां फ्री प्राइस शॉप जो होता है, सस्ते अनाज की दुकान, गरीब लोग वहां से अपना राशन लेते हैं। सरकार 30-35 रुपए में खरीदती है, गरीब को 3 रुपए 2 रुपए में देती है, ताकि हमारे देश का गरीब भूखा सोना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग थे, इसमें से भी खा जाते थे, गरीब का भी खा जाते थे। 6 करोड़ राशन कार्ड ऐसे थे कि जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे उनके नाम के राशन कार्ड थे। उनके नाम पर गेहूं जाता था, 30 वाला 3 में जाता था, फिर 30 में बिकता था, और हर किलो पर 27 रुपया उनके जेब में चला जाता था। ऐसे 6 करोड़ लोग जो गोश्त थे, भूतिया थे, जो लोगों को सब्सिडी मिलती थी डायरेक्ट उनके खाते में जमा होने लगी। तो बिचौलियों की दुकान बंद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? अब जिनके जेब में हर वर्ष 90,000 करोड़ रुपया, कितना 90,000 करोड़ रुपया जिनकी जेब में जाता था, मोदी ने उसको ही ताला लगा दिया। वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? ना वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? मोदी उनको मुसीबत लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब आप मुझे बताइए, देश के लिए मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे मेरी चिंता करनी चाहिए कि देश की करनी चाहिए?
मुझे मुझे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, 2019 में क्या होगा, ऐसे डरते रहना चाहिए क्या? हिम्मत से देश के हित में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैंने किया है। नेगेटिविटी करने वाले उनको मुबारक, मैंने देश हित में काम किया है, पूरी पवित्रता के साथ किया है। आपकी तरफ से पॉजिटिव समाचार पहुंचाने का प्रयास। अगर आप में से कुछ लोग नमो ऐप पर चले जाएंगे, कितने लोग हैं जिनके पास नमो ऐप है? काफी लोगों के पास है, लेकिन बहुत लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। करेंगे? उसके अंदर सारी जानकारियां, सही जानकारियां सरकार की, एक एक मिनट की जानकारी है। उसमें से जो आपको ठीक हो, आपके रिश्तेदारों को, आपको परिवारों को फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए, पॉजिटिविटी का माहौल अपने आप बनने लग जाएगा। और कोई? जी सर, अगला प्रश्न। हजारों युवा यहां से एक अभूतपूर्व संदेश लेके जा रहे हैं कि नकारात्मक का जवाब सिर्फ सकारात्मकता हो सकता है। ऐसे में एक प्रश्न श्रीमती विराज दीवान इस तरफ है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रश्न करें। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और विराज दीवान पीछे हैं, बिल्कुल खड़ी हैं, और वो प्रश्न करना चाहती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पेशे से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। आप हम जैसे युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी आपका धन्यवाद करेगी। चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी, लोगों को अब उसकी कीमत समझ आने लगी है। एक सीए होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसका बहुत सारा फायदा है। मेरा सर आपसे एक ही क्वेश्चन है कि वोट बैंक की परवाह किए बिना आप ये सब कैसे कर सकते हैं? जय हिंद। बहुत सरल सा जवाब है। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए कर सकता हूं। देखिए, समाज जीवन में आज भारत एक ऐसी अवस्था में पहुंचा है, ये मौका हमने गंवाना नहीं चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि जब हमारी सरकार बनी तब हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पे थे। पूरे विश्व में हम 10वें नंबर पे थे। आज हम 6ठे नंबर पे पहुंच गए। 4 साल में 10 में से 6 नंबर पे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा, ये खबर आएगी कि भारत अब 5वें नंबर पे पहुंच गया है। दुनिया के समृद्ध देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू किसके पास है? कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज हमारी सरकार के समय लोकार्पण हुआ। किसको गर्व नहीं होगा? पहले की तुलना में जब हम आए 2014 में, देश में 38% सैनिटेशन था, शौचालय थे, ग्रामीण शौचालय 38%। आज 98% हो गया। जब हम आए
तब देश के आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। आज करीब करीब देश के सभी लोगों का बैंक अकाउंट हो गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में जितने बैंक अकाउंट खुले हैं उसके आधे अकेले मोदी के राज में खुले हैं। अगर एक बार, क्योंकि समाज ने मुझे यहां सोने के लिए नहीं भेजा है, मौज करने के लिए नहीं भेजा है, प्रधानमंत्री पद को एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है, काली मजदूरी करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, देश के लिए जो कर सकता हूं वो करने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा। जी, अगला प्रश्न इस तरफ से, जो मैं यहां एक सुश्री शिखा नारंग हमारे बीच में है, वो एक सवाल करना चाहती है। एक युवती है, वो प्रधानमंत्री से मुखातिब है, और आप अपना सवाल पूछें, इन्हें माइक दें। देश के युवाओं को गर्व है कि इतने गौरवमय क्षण हमें मिले पिछले इन 4.5 वर्षों में। जी शिखा। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मेरा नाम शिखा है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने भारत के विकास के लिए इतनी मेहनत करके इतनी योजनाएं बनाई हैं, इन योजनाओं के फलस्वरूप और अपनी दृष्टि से आप भारत देश का भविष्य कैसे देखते हैं? मैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूं, शानदार देखता हूं, जानदार देखता हूं। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सच में बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? यूके में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में भारत की गूंज है कि नहीं है? कनाडा में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? चारों तरफ दुनिया में आज भारत के गौरवगान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं समझता हूं इतने कम समय में अगर हम दुनिया के अंदर भारत के हक का, ये सब हमारा हक था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की, हमने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ भारत का जो हक था उसको दिलाने की कोशिश की है, वो हमें आज मिला है। कोई कल्पना कर सकता है कि हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाओ और दुनिया के करीब करीब सभी देश नाक पकड़ करके बैठ जाए? गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया के अनेक देश, इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ते हो, लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों हमारे साथ दोस्ती करते हो, ये देश के लिए गर्व की बात है कि नहीं? ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में तनाव होगा, लेकिन दोनों हमारे साथ जुड़ जाएं, दोनों हमसे दोस्ती करें, ये हमारे लिए गर्व होगा कि नहीं होगा? आज भारत ने अपनी एक जगह बनाई है।